मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने का सुझाव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की समय समय पर बात कही जाती है। कुछ त्रुटियां मानी जाती हैं चार्टर में, जैसे कि महाशक्तियों को वीटो का अधिकार दिया गया, और दूसरी बात संवैधानिक व्यवस्था का अभाव है चार्टर में। तीसरी बात संयुक्त राष्ट्र संघ में घरेलू क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है, और एक और बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई पुलिस शक्ति नहीं है। तो इन सुधारों इन कमियों में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। पहला सुझाव है कि विश्वव्यापी सदस्यता दी जाए। हम सभी जानते हैं कि महाशक्तियों के वीटो के अधिकार की विश्वव्यापी सदस्यता में बहुत अहमियत होती है, इसलिए चीन को एक लंबे समय तक सदस्यता नहीं प्राप्त हुई। तो विश्व के सभी प्रमुख वर्गों का सुझाव है कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्यता दी जाए जब, तो वीटो के अधिकार का प्रयोग जो है वो ख़त्म किया जाए। अगर कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की शर्तों को पूरा करता हो तो उसे उसकी सदस्यता दी जाए। इसी तरह से वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का दुरुपयोग होता है, तो इस दुरुपयोग से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि शांति भंग, आक्रमण की स्थिति और सैनिक कार्रवाई के प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ वीटो को बनाए रखना हितकर होगा। अन्य मामलों में वीटो का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वीटो के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण आवश्यक है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि कोई भी सदस्य अगर वीटो का प्रयोग करे तो उसे उसका लिखित कारण बताया जाना चाहिए, और मतदान में भाग न लेने और बैठक में अनुपस्थित रहने को वीटो नहीं मानना चाहिए। और यदि सुरक्षा परिषद वीटो के कारण अपना काम नहीं कर सके तो अनुच्छेद 12(1) में परिवर्तन करके महासभा को और अधिक अधिकार सौंपने चाहिए, और शांति के लिए एकता प्रस्ताव को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। तो वीटो के दुरुपयोग को रोकने के लिए अक्सर सुझाव दिए जाते हैं। इस संबंध में पामर और पर्किंसन ने भी लिखा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग या दुरुपयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जनता के विश्वास को डगमगाया है। इसी तरह से आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी तीसरा सुझाव अगर हम देखें तो यह परिषद महासभा के निर्देशन में काम करती है, और महासभा इस परिषद के संबंध में यद्यपि विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो अड़चनें या तो उसे समाप्त किया जाए या उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। इसी तरह से महासभा की स्थिति में सुधार के लिए भी बात की जाती है। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके ये कहा जाता है कि महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वह विश्व संसद के रूप में काम कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, यानी जिस राष्ट्र की जनसंख्या अधिक हो उसे मतदान के उसके अधिक वोट हो। इस समय अभी वर्तमान समय में हर एक सदस्य राज्यों को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वो चीन हो या भूटान हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक परिषद में सुधार के साथ साथ महासभा की स्थिति में सुधार की बात भी कही जाती है, और ये कहा जाता है कि महासभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और एक और बात है कि घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए, ये कहा जाता है। चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है उसके खंड 7 में यह प्रावधान है कि चार्टर में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन घरेलू मामले हो क्या, घरेलू मामले को परिभाषित कैसे किया जाए, तो इस संबंध में इसकी परिभाषा नहीं की गई है। तो ये कहा जाता है कि घरेलू मामलों की परिभाषा की जाए। इसी तरह से ये कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति को घरेलू मामला बता दिया। इसी तरह एंग्लो ईरानी तेल विवाद को भी घरेलू मामला बता दिया गया। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन निर्णयों को अमान्य घोषित किया। तो अतः यह आवश्यक है कि चार्टर का जो अनुच्छेद 2(7) है उसमें संशोधन करके और ये कहा जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी हमने देखी, और घरेलू क्षेत्राधिकार के उचित निर्धारण की बात भी देखी। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आवश्यक माना जाए। क्षेत्राधिकार अनिवार्य होना चाहिए,
चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति एवं सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सारे निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान नहीं प्रदान कर सकते तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ये विषय जरूर प्रस्तुत होने चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार देखा जाए तो महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी हमने कही। सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक हो यह आवश्यक है। कुछ विचारकों ने सुझाया हुआ है कि सुरक्षा परिषद की बैठक कुछ निश्चित अवधि में अवश्य आमंत्रित की जानी चाहिए, और अगर ये नहीं होती, और क्योंकि ये बैठकें होती हैं, इसी में देशों के प्रमुख राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, ये सब इसमें भाग लेते हैं। तो जब ये ऐसी बैठकें होती हैं और उसमें राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं तो उसका एक व्यापक प्रभाव होता है। तो ये देखा जाए तो इस प्रकार, इसके अलावा आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों की बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता महासभा प्रदान करे। एक और सुझाव है कि सुरक्षा परिषद को सामाजिक काम भी सौंपे जाए, और सबसे बड़ा सुझाव ये भी दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का खुद का अलग से शक्तिशाली सैन्य बल हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक शक्तिशाली संस्थान है और उसमें समय समय पर सुधार अपेक्षित है। दरअसल ये एक विश्व मंच है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। जब ये बना था तब की स्थितियाँ अलग थीं और आज की वैश्विक स्थितियाँ अलग हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज की बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय दौर को देखते हुए ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इन सुधारों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक वैश्विक संगठन बनाया जाए और चार्टर में माकूल संशोधन किए जाएं जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल हो। और सबसे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए ये सारे सुझाव दिए जाते हैं। तो आप इस टॉपिक का अध्ययन कीजिए और इस पर नोट तैयार कीजिए। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में भी आता है, और इस पर कोई दिक्कत होती है तो हम इस पर चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।